बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PHY 302 मैकेनिक्स 2 में हम केपलर्स लॉज डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। और हम पहला केपलर लॉ डिस्कस करते हैं जिसको केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज़ कहा जाता है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, स्टेटमेंट देखें इसकी, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, अ लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज़ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो लाइन जो कि यहाँ पे हमने ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारे पास सूरज है और यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट है। तो प्लैनेट का मैस हम यहाँ पे लिख लेते हैं MP। ठीक है, तो अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन जो है वो प्लैनेट और सन को ज्वाइन किए हुए है। तो प्लैनेट अगर मूव करके A से B तक चला जाता है तो फिर ये वाली लाइन जो है प्लैनेट को ज्वाइन किए हुए है। अच्छा, ये लाइन जो है फिर यहाँ पे जो एरिया स्वीप कर रही है, यानी कि ये लाइन यूँ समझ लें कि ये लाइन जो है वो यहाँ से मूव करती हुई इस तरह से यहाँ पे आ गई, तो ये दरमियान में इसने ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया स्वीप आउट किया। ठीक है, तो केपलर के इस लॉ के मुताबिक अगर लाइन यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया स्वीप आउट करेगी जितने टाइम में, तो यहाँ से यहाँ तक जो अगर जो है वो एरिया हम लें तो वो भी उतने ही टाइम में स्वीप आउट करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर होगा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हालांकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सन से कम हो रहा है क्योंकि पाथ जो है वो प्लैनेट का एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। इसको हम मैथमेटिकली जो डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लैनेट ने स्वीप आउट किया है यहाँ से यहाँ तक एरिया, ये एक स्फेरिकल ट्रायंगल की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का ये वाली लेंथ भी R है और ये वाली लेंथ भी R है, और जबकि ये वाली लेंथ जो है वो S है। अच्छा, अब अगर हम ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो एरिया हमारे पास डेल्टा A आ जाएगा। ट्रायंगल के लिए जो एरिया का फार्मूला है वो है हमारे पास 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट। तो बेस जो यहाँ पे है वो है हमारे पास R, 1/2 इंटू R, जबकि ये जो S है ये हाइट को डिफाइन करेगा, और S जो है वो बेसिकली एक आर्क लेंथ है, यानी कि एक कर्व्ड लाइन है, लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक और अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी है। वो क्या है, वो आगे हम अप्लाई करेंगे कि हम जिस टाइम के जितने टाइम इंटरवल के लिए एरिया ले रहे हैं वो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, तो इतने शॉर्ट इंटरवल में जो कर्व्ड लाइन बनेगी वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन के बराबर होगी। अच्छा, ज्योमेट्रिक रिलेशंस के मुताबिक हम जानते हैं कि S = R थीटा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल स्वीप आउट हुआ है वो डेल्टा थीटा है, तो इसलिए S = R डेल्टा थीटा आ जाएगा। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा A = 1/2 R इंटू R डेल्टा थीटा, या फिर ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 R² डेल्टा थीटा। दोनों तरफ अगर हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो डेल्टा A डिवाइड बाई डेल्टा T = 1/2 R² डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा T। अब हम वो अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं टाइम के लिहाज से जिसकी हमने बात की थी, यानी कि दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन नहीं, बेसिकली हम लिमिट की बात करते हैं कि हमारा जो टाइम इंटरवल है ये बहुत ही शॉर्ट है जिसके लिए हम मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो डेल्टा A डिवाइड बाई डेल्टा T = 1/2, यहाँ पे भी लिमिट आएगी R² पे नहीं बल्कि टाइम के लिहाज से है, तो फिर उस टर्म को हम अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे उस टर्म पे, तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा T। रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि ये लिमिट जब रेट ऑफ चेंज पे अप्लाई होती है तो फिर ये डेल्टा जो है ये डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है, यानी कि यही चीज़ हम लिखेंगे फिर dA/dt की फॉर्म में, = 1/2 R², यहाँ पे भी आ जाएगा dθ/dt। तो dθ/dt जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि dA/dt = 1/2 R² ओमेगा। dθ/dt की जगह क्या आ गया, ओमेगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं।
मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को रिपीट करके लिख दिया है। ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है प्लैनेट की। अच्छा, अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, प्लैनेट के एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो वो है हमारे पास L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं R, और P की जगह हम लिख सकते हैं P। चलें हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही आगे कन्वर्ट करेंगे। R को मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लिया। P जो है ये बेसिकली हमारे प्लैनेट का लीनियर मोमेंटम है, जिसको MP इंटू V से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। V वेलोसिटी है प्लैनेट की, और यह क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो इसलिए साथ में हमारे पास आ गया साइन थीटा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर n लिख लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें, तो यहाँ पे मैं मॉड लगा देता हूँ, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हम रीराइट कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं MP को मैंने अलग लिख लिया, RV को मैंने अलग लिख लिया। क्यों लिख लिया, यानी कि ये रीअरेंजमेंट क्योंकि बेसिकली ये डिफ़ाइन करने के लिए जो एंगल थीटा है ये R और V के दरमियान में है। तो हम जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे अगर मैं एक दोबारा से वो मोशन रिप्रेजेंट करूँ, एक पार्टिकल जो है या एक मास जो है वो अगर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी को देखें तो हर एंगल पे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो R के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब है कि V और R के दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो फिर इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MPRV साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू MP इंटू, बल्कि उसी फॉर्म में लिखते हैं MP इंटू RV। अब V जो है ये हम जानते हैं कि R ओमेगा के बराबर होता है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि MPR इंटू R ओमेगा। ये रिलेशन जो है वो आप जानते हैं कि ओमेगा इज़ इक्वल टू V ओवर R, ये रिलेशन होती है हमारे पास। यहीं से हमने एक ये रिलेशन बनाई है V इज़ इक्वल टू R ओमेगा। तो इसको पुट कर दिया तो हमारे पास L जो है वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में MP/R स्केयर ओमेगा, या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि R स्केयर ओमेगा को रहने देते हैं, MP को शिफ्ट करते हैं। MP को शिफ्ट करेंगे तो ये L के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर हम साइड शफल कर देंगे तो हमारे पास R स्केयर ओमेगा इज इक्वल टू L ओवर MP आ जाएगा। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 जो बनाई थी उसमें R स्केयर ओमेगा की जगह हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं L ओवर MP की, तो हमारे पास DA ओवर DT आ जाएगा 1/2 L ओवर MP। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फाइनली। अब MP जो है ये मास ऑफ प्लैनेट है, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, चाहे कितनी भी सदियों तक मोशन कंटिन्यू रहे। L जो है ये एंगुलर मोमेंटम है प्लैनेट का, तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा, ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें कहता है कि अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे हमारा सिस्टम सोलर सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड है ऑलमोस्ट, हम कहते हैं कि इस पे बाकी प्लैनेट्स या स्टार्स का इफेक्ट नहीं है। ये प्लैनेट और सन जो और प्लैनेट जो हैं ये आपस में ही इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए बाहर से इन पे कोई इफेक्ट नहीं है। बाहर से कोई इफेक्ट नहीं है तो कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट, यानी कि L कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि सारी टर्म ही कांस्टेंट रहेगी। तो हम फिर लिख सकते हैं कि DA/dt जो है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यह कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो फिर वही चीज़ जो कि हम प्रूव करना चाहते थे यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव हो गई कि किसी भी टाइम पे जो एरिया स्वीप आउट करेगी लाइन वो एक जितना ही करेगी, यानी कि फ़िक्स इंटरवल में फ़िक्स एरिया स्वीप आउट करेगी। अच्छा, हम दोबारा से इक्वेशन 1 लिखते हैं। वो है क्या है हमारे पास, वो है DA/dt इज़ इक्वल टू 1/2
आर स्क्वायर ओमेगा। हम अगर गौर करें तो सन यहाँ पे है, प्लैनेट यहाँ पे है, यहाँ पे ये आर है, और अगर यहाँ पे आ जाएं तो आर बहुत कम रह जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो अगर लेफ़्ट साइड हमारी कांस्टेंट है, अगर लेफ़्ट साइड हमारी कांस्टेंट है तो राइट साइड को भी कांस्टेंट होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आर चेंज हो रहा है, अगर आर चेंज हो रहा है, अगर आर कम हो रहा है तो फिर ओमेगा को बढ़ना चाहिए ताकि ये क्वांटिटी बैलेंस आउट होके कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दे। तो फिर इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी प्लैनेट जब सूरज से अपने एलिप्टिकल पाथ में सन से दूर होता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कम होती है, और जैसे ही वो सन के क्लोज आता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और इसके साथ उसका जो डिस्टेंस है सन से वो कम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।